आज है फ्रेंड्स 12 तारीख और आज हमें निकलना है ट्रिप के लिए। और मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, तो मैंने कल ही आपको जो वीडियो बताया था ना, ये उसी दिन वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। तो मेरी तबीयत ज्यों की त्यों वैसी है और आज मुझे रात को निकलना है, 12 बजे हमारी ट्रेन है। तो हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पर। कहाँ जा रहे हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, पहुँच के बताऊँगी, और वहाँ पर मैं क्या क्या घूमती हूँ, क्या क्या करती हूँ, सब कुछ आपको ब्लॉग में बताऊँगी। तो फिलहाल तबीयत तो ऐसा है कि कैंसिल हो ही गया था आज जाना, इतनी ख़राब हो गई थी, रात भर खांसी आई कल। बट मेरी वजह से बच्चों का भी नुकसान हो जाता, वो भी नहीं जा पाते। तो मैं फिर से दवा लेके आई हूँ, डॉक्टर ने भाप वगैरह लेने को बोला है और भी परहेज बताया है, गर्म पानी पीने को। तो इलेक्ट्रॉनिक केतली रख लूँगी, तो गर्म पानी पीऊँगी ट्रेन में भी और सब जगह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने 2-3 पॉलीथिन में कपड़े लगा लिए हैं, अपने वन लगाए हैं, कुछ जीन्स और सूट वगैरह रख लिए हैं, नीचे बच्चों के भी लगा दिए हैं, तो उनको भी सब बैग में पैक करूँगी। फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। हमारे यहाँ तो स्टेशन नहीं है, ट्रेन मतलब नहीं है हमारे यहाँ, तो यहाँ से तो ट्रेन नहीं मिलने वाली। तो यहाँ से हम लोग गाड़ी से जाएंगे हरपालपुर स्टेशन, वहाँ से 12 बजे रात की ट्रेन है, तो वहाँ से पकड़ेंगे, फिर हम लोग पहुँच पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ जाऊँगी मैं ज़रूर बताऊँगी। तो सबसे पहले भाप वाली मशीन ऊपर ही रखी है, तो मैं ये जो लिक्विड है जो डॉक्टर ने दिया था, इसको डाल करके पहले मैं स्टीम ले लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी। तो बहुत तेज़ भाप निकल रही है, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। तो चलिए, अब मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ पर पैकिंग करनी है। बैग रखे हुए हैं और तुलसी के कपड़े शायद लग गए हैं, थोड़ा बहुत रह गए हैं। तो चलिए फटाफट से मैं कपड़े रख देती हूँ बैग में। तो वैसे तो सारी पैकिंग मम्मी ने ही कर दी है और ये तोसी भी लगा रही है अपने कपड़े। तन्वी ऐसी घूम रही है बाल खुले करके, उसको बहुत मज़ा आ रहा है कि हम लोग घूमने जाने वाले हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि तन्वी तोसी आज तक ट्रेन में नहीं बैठी हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं गाड़ी से जाते हैं, 4 व्हीलर से, ट्रेन से नहीं जाते। हाँ तन्वी, अब रात हो गई, अपन लोग को रेडी होना है। कहाँ जा रहे हैं अपन लोग? चित्रकूट। चित्रकूट जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट। चित्रकूट नहीं जा रहे। कहाँ जा रहे? अच्छा जी बता, ट्रेन में बैठना है? ट्रेन में पता है फ्रेंड्स, तन्वी अभी तक ट्रेन में नहीं बैठी एक भी बार, न तोसी बैठी। तो बड़े एक्साइटेड है दोनों बच्चे ट्रेन में कहीं। और अभी इसको मैंने सीधे सीधे लोवर और टी-शर्ट पहना दी और हम बिल्कुल सादा से कपड़े पहन लेंगे। सभी लोग सिंपल से पहन रहे हैं क्योंकि रात को 12 बजे ट्रेन है और जाके ही सो जाना है। तो वैसे कपड़े बहुत दिक्कत होते हैं, तो आराम से जाके सोएंगे। तो इनको तो तोसी ने पहना दिए, लोवर और टी-शर्ट फुल पहना दी, क्योंकि एसी चलती है तो ठंड लगती है ट्रेन में। और बस अब हम भी तैयार हुए जा रहे हैं, मम्मी पापा सब लोग हो जाएंगे, फिर निकलते हैं। रात के 9 बज चुके हैं, 10 बजे हम लोगों को निकलना है स्टेशन के लिए। ठीक है, चलो रेडी होते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने वही सिंपल सा सूट पहन लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना है तो अच्छा तछता नहीं है, यानी कि नए कपड़े थोड़ा सा गर्माहट देते हैं, तो इससे मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं। अब बस तोसी के पापा का वेट कर रही हूँ कि वो मंडी से आ जाएं, तब हम लोग निकले उनसे मिलके, क्योंकि वो नहीं जा रहे हैं, घर में एक लोग ज़रूरत है और उनकी मंडी भी होती है। तो बोल रहे थे तुम लोग हो आओ और हम अपने दोस्तों के साथ हो आएंगे, तो इसलिए वो नहीं जाएंगे। तो चलिए, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका और गाड़ी भी आने वाली है हम लोगों को ड्रॉप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, लगभग 10:30 बज चुके हैं और 10:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं। 1 घंटे की रास्ता है हरपालपुर के लिए, इनफैक्ट पौने 1 घंटा ही लगता है। और देख सकते हो बाहर कितनी रात है, अंधेरा हो चुका है और हम लोग घर से निकल चुके हैं। ये रात का मतलब हमारे कस्बे का ही सीन है, अंधेरे में आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने मास्क इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे ना गाड़ी में बैठते ही वॉमिट होने लगती है, उल्टियाँ होती हैं, मैं गाड़ी का सफ़र नहीं कर पाती हूँ, इसी की वजह से मैं ट्रेन से जा रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मास्क हटा लेती हूँ, आप लोगों को चेहरा जो दिखा देती हूँ अपना। बहुत अच्छी ठंडी सी हवा चल रही है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। उस टाइम तो नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि बहुत दिक्कत है, इनफैक्ट सारे ब्लॉग में मैं वॉइस ओवर ही करूँगी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हरपालपुर स्टेशन। और लीजिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हरपालपुर और हमारी गाड़ी रुक गई है। पापा सारा सामान निकाल रहे हैं और ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि हरपालपुर राठ से भी ज़्यादा छोटा कस्बा है। यहाँ पर सिर्फ इसलिए ये फेमस है क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, इसकी वजह से सब लोग यहीं पर आकर के ट्रेन अपनी पकड़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ का स्टेशन भी दिखा देती हूँ। ये देखिए,
तो अभी हमें यहाँ पर लगभग 1 घंटा है, हम 11:30 पे आ चुके हैं और पता चला 12:15 बजे ट्रेन आएगी, 12:15 से 12:30 बजे तक। तो हम लोग यहीं पर बैठेंगे, बच्चे थोड़ा बहुत खेल लेंगे। बहुत ठंडी हवा चल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं तन्वी को यहीं पर थोड़ा सा वॉक करा देती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो 12 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन आने ही वाली है। तो अब मैं यहाँ पर ब्लॉग नहीं बनाऊँगी क्योंकि जब ट्रेन आती है तो थोड़ा सा भड़बड़ हो जाती है, तो जल्दी से बैठना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ट्रेन बहुत ही कम रुकती है। छोटा सा स्टेशन है तो बिल्कुल 2-3 मिनट के लिए रुकती है। और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं तो उसी तन्वी ने देखिए ऊपर की सीट ले ली है। उनको बड़ी शौक रहती है ऊपर चढ़ने की और मैं यहाँ पर लेटूँगी। तो 4 लोग थे, 4 रिजर्वेशन करवाए थे। तो चलिए बहुत रात हो चुकी है, लगभग 12:45-1 बज चुके हैं। तब हम लोग सो जाते हैं। मॉर्निंग में पहुँचेंगे, करीब 11 से 12 बजे पहुँचेंगे। तो मैं आपको बताना भूल गई बातों बातों में, हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं बनारस, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आजा तन्वी भी उठ गई आजा सुबह के 6 बजे। 7:30 पता भी चल हम सो गए। पता नहीं चला और सुबह हो गई। मजा आया कि नहीं आया ट्रेन में, ये बताओ। पता भी चला हम सो गए। अच्छा लगा था ट्रेन में। अब चलेगा पता। अब आने वाले हैं। नहीं अभी तो बहुत टाइम है, पहुंचेंगे सुबह के 11 बजे। अभी तो बहुत देर, 6 बजे 6:30 बजे। चटपटा खाना दे दो। यहीं पे लाए हैं, सब खिला रहे हैं, जाओ। तो फ्रेंड्स मेरी शक्ल तो सच में देखने लायक है, कितनी डरावनी लग रही है। सो के उठी हूँ बट ब्लॉग था तो मैंने दिखा दी। और मम्मी अभी सो ही रही हैं, हम लोग जग गए। तो चलो मम्मी को भी उठा लेते हैं और तन्वी लोगों को ब्रश करना है तो इनको ब्रश करवा दूँगी। तो पता यहाँ पर क्या हुआ, रात की रिजर्वेशन था ना तो पूरी ट्रेन खाली थी। हर सीट इसकी मतलब बहुत ही कम भरी हुई थी सीट। सामने झांसी की मैम आ गई थी, टीचर थी वो, तो वो भी अभी खाली हो गई है। तो सुबह से बस बच्चे मस्ती कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, और पैकेट वगैरह लेके गए थे हम लोग सारे, तो बस वही खोल खोल के खा रहे हैं। इनको बहुत भूख लगती है रास्ते भर। घर पे चाहे ना खाएं लेकिन बाहर जाते हैं तो बहुत भूख लगती है। और यहाँ पर एक नदी पड़ी है, ये शायद प्रयागराज इलाहाबाद की गंगा नदी है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे वही लग रहा है। तो चलिए यहाँ पर चाय आ गई है तो हम लोग फटाफट से चाय ले लेते हैं। चाय पीने से थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग लगता है, बहुत सिर भारी भारी सा लग रहा है और मेरा तो वैसे भी गला बैठा हुआ है। तो चाय पी लेती हूँ। और अब यहाँ पर ट्रेन रुक गई है, यानी कि ये है प्रयागराज जंक्शन। मेरे हिसाब से प्रयागराज से पहले जंक्शन पड़ता है, इलाहाबाद से पहले फिर प्रयागराज पड़ता है ना। तो फ़िलहाल यहाँ पर ट्रेन रुक गई है तो मैं बहुत बोर हो गई हूँ, तो एक बार बाहर जाके देख लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बहुत बोरियत सी लग रही है अब तो। पता फ्रेंड्स, केवल मुझे गाड़ी का सफ़र हजम नहीं होता है, बहुत उल्टियाँ होती हैं, वरना मेरे घर पर कोई ट्रेन का सफ़र पसंद नहीं करता। सिर्फ मेरी वजह से सभी ट्रेन से आए हैं रिजर्वेशन करवा करके, क्योंकि मुझे बहुत उल्टियाँ होती हैं। नहीं तो मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड हो या पापा, सभी लोग गाड़ी से ही जाते हैं, तो खुद के वाहन से जाने से दिक्कत नहीं होती है, कहीं पर भी रोक लो। ट्रेन में खैर दिक्कत तो होती है, बच्चों के साथ कहीं उतर नहीं पाते हैं और कहीं मतलब बच्चों को कुछ खाना, परेशानी तो होती है। हालांकि रिजर्वेशन था, दिक्कत कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत होती है। तो चलिए अब हम अपनी मंजिल पर आ चुके हैं और अब तन्वी को पापा नीचे उतारेंगे। तो हम आ गए हैं बनारस। अच्छा ये बताइए, आप लोग वीडियो देख रहे हो, बनारस से कौन कौन है? क्योंकि मैंने थोड़ा ही बताया था ना कि काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे, तो मेरे पास बहुत कमेंट आए थे और 2 लोगों का तो फ़ोन भी आया था कि मैम बताया नहीं, हम बनारस के ही हैं, हम आपसे मिलने आते। तो अभी आप में से कौन कौन बनारस या उसी तरफ का है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हमारी ट्रेन रुक गई है, अब हम नीचे उतर चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ओला नहीं चलती है क्या? मैंने यहाँ पर आके पता चला ओला सुविधा यहाँ पर है ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने ऑटो किया और ऑटो वाला बोला कि आप जो घाट है ना वहीं पर होटल लीजिए, यहाँ से बहुत दूर पड़ जाएगा। और हम लोग बिल्कुल अननोन हैं, यहाँ पर कुछ नहीं जानते हैं, बहुत दूर आए हैं। तो फिर पापा ने कहा चलो ठीक है, घाट के पास ही ले लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी दर्शन करने में। तो रिक्शा वाला हम लोगों को वहीं ले गया। और वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, वहाँ होटल ही खाली नहीं थे। पापा ने काफ़ी होटल ट्राई किए, कम से कम 8-10 होटल ट्राई किए, वहाँ सारे भरे हुए थे। तो फिर एक गेस्ट हाउस मिला,
पास में ही था, हरिश्चंद्र घाट के पास में, तो फिर उसको लिया हम लोगों ने। तो ये बनारस की गलियां हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बनारस को गोद लिया हुआ है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है, पहले से काफ़ी अच्छा बन गया है। तो मैंने कहा कैमरे में कैद कर लेती हूँ बनारस की गलियों को, क्योंकि बार बार आना नहीं होता है, मुझे पता है अब शायद ही कभी मैं जाऊँ, तो बहुत मुश्किल होता है एक बार जाना। तो मैंने इसको कैमरे में कैद कर लिया है ताकि मेरे पास सेफ रहे, जब भी मैं देखूँगी तो ताज़ा हो जाएंगी मेरी यादें। और ये है वो गेस्ट हाउस जो हम लोगों को मिला, तो इसमें ऊपर वाली फ्लोर पर रूम लिया है। तो चलिए हम गेस्ट हाउस चलते हैं, मतलब अपने रूम में चलते हैं। तो होटल में रूम में आ करके हम लोगों ने, सभी लोगों ने नहा लिया है, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, लोअर टी शर्ट पहन लिया है, थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा। तो एक झलक रूम की भी दिखा देती हूँ, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। टीवी लगी है, मिरर लगा हुआ है, यहाँ गोदरेज रखी है, रूम से ही अटैच टॉयलेट है यहाँ पर, और एसी लगी हुई है, डबल बेड रखा है। अब सभी लोग नहा धोकर जाएंगे होटल में खाना खाने, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा, इस होटल में व्यवस्था नहीं है। जैसे हम लोग चित्रकूट गए थे तो पंचवटी में रुके थे, तो वहाँ उसी होटल में ही खाना मिल जाता था, बट यहाँ पर नहीं है। तो चलिए निकलते हैं खाना खाने के लिए, देखते हैं बनारस में क्या मिलता है, कैसा खाना मिलता है। तो होटल से थोड़ा सा रोड क्रॉस करते ही यहाँ पर खाने का एक रेस्टोरेंट है, तो इसी में हम लोग आ गए हैं। वेजिटेरियन था तो सबसे बढ़िया यही लगा। तो देखते हैं यहाँ पर कैसा खाना मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे थाली ही ऑर्डर करेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है, रोटी से ही पेट भरता है, उटपटांग तो दिन भर खाना ही खाना है। तो फ़िलहाल खाना का टाइम है, तो पहले खाना ही ऑर्डर कर लेते हैं। ओह नो फ्रेंड्स, देखिए हम लोगों ने थाली ऑर्डर की, कितनी बेकार तरीके से ये लोग थाली लेके आए हैं। पहले इंप्रेशन ख़राब था, देखने में ही पूरी फैला के लेके आए थे, और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं था यहाँ के मतलब खाना का। और यहाँ पे एक चीज़ और देखी, दाल में यहाँ पर चना की दाल दी जाती है, तुअर की नहीं दी जाती है। तो बस खा लिया, लेकिन ठीक है, पेट नहीं भरा। तो अब मैं दोपहर को ना तो उसी को घुमाने ले जाऊँगी, और लेके यहाँ पे मुझे दूसरा रेस्टोरेंट दिख गया, तो उसी ने तुरंत मचाया, मम्मी भूख लगी, उसको आज दिन भर भूख लग रही है, पता नहीं क्या हो गया। और अब उसके लिए उसको चाहिए छोले भटूरे। तो चलिए मैं छोले भटूरे ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि भाई बच्चों का पेट भरना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था फ्रेंड्स एक छोटा सा ब्लॉग, जिसमें मैंने आपको ट्रेन का सफ़र अपनी फैमिली के साथ दिखाया, और होटल तक हम लोग पहुंच गए हैं। आगे एक दो ब्लॉग और आएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हमने घूमा है बनारस में, और भी कहीं गए थे। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आगे की ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या घूमा है। थैंक यू।